नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीन इंडिया चंडीगढ़। आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं और इस मौके पर पूरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड के लोग जहां रह रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर इसको याद कर रहे हैं कि अपने अपने ढंग से खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि रजत जयंती है। पूरे 25 साल हो गए। इस मौके पर चंडीगढ़ में भी एक कार्यक्रम था और सेक्टर 33 बीजेपी भवन में इस मौके पर काफी लोग आए हुए थे और मैंने अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करी कि क्या क्या बदलाव हुए उत्तराखंड बनने से और क्या फायदा हुआ, और लोगों से जानने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने बात करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज के फाउंडर और राज्यसभा के एमपी श्री सत्यनाम सिंह संधू जी से, क्योंकि वह यहाँ पे इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। साथ ही मैंने कोशिश करी उन लोगों से जो उत्तराखंड बनने के टाइम पर उससे पहले उन्होंने आंदोलन किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की लाठियां खाई थी, इवन जेल भी गए थे। उनसे बात करी। मैंने स्थानीय लोगों से बात करी क्या उसमें बदलाव हुए। जो महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रही थी, अपनी प्रस्तुति, उनसे बात करी। और आप पूरी रिपोर्ट देखें। तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें बीच में चंडीगढ़। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज सिल्वर जुबली है उत्तराखंड की। 25 साल हो गए हैं और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी देवभूमि के भाइयों और बहनों की भावनाओं को समझते हुए आज से 25 साल पहले ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। उत्तराखंड एक राज्य बना है और तो आज हम सभी अपने उत्तराखंड के बहनों भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। बहुत चंडीगढ़ शहर में हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और ख़ास करके उत्तराखंड के हमारे जो लोग हैं, इनकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक इनका वैल्यू सिस्टम है और इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप तो उत्तराखंड की संस्कृति बहुत गहराई से जानते हो, आप हर प्रोग्राम लगभग अटेंड करते हो, तो उत्तराखंड के जो लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग यहाँ देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति जो है ये बहुत ही अपने आप में बेमिसाल है। चाहे आप हमारी संस्कृति में धर्म को देख लो तो हमारी देवभूमि है, और चाहे देश की रक्षा की बात करो तो हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट है उत्तराखंड की, हमारे बहादुर शूरवीर लोगों का ये स्टेट है। सेवा भावना वाले लोग हैं और बहुत ही देश की प्रगति में इनका योगदान है। सर, जब आप आए थे तो उत्तराखंड के जो महिलाएं थी उन्होंने एक मंगल गीत गाया था कि हमारे वहाँ जो हर शुभ काम होता है, शुभ काम से पहले वो गीत गाया जाता है। जैसे पाए थे वो गीत, आपको कैसा लगा था? पहले सुना था आपने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस गीत के बोल और उस गीत की जो भावना थी वो सच में मतलब आनंदमय थी। मैंने बहुत एंजॉय किया। आज उत्तराखंड जो राज्य अलग हुआ है उसकी रजत जयंती है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने, देखिए, हमने राज्य अलग हुआ, सब लोग आज खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे के लोगों का स्ट्रगल क्या है। और हमारे सामने वो व्यक्ति खड़े हैं जो 99 में जेल में भी रहे हैं इस आंदोलन के लिए, उत्तराखंड को अलग करने के लिए। इन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड को किस ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? मैं पंडित राम गोपाल नौटियाल हूँ जी। हमने जब ये आग छिड़ी थी कि हमें राज्य अलग चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता था और लखनऊ हमारे लिए बहुत दूर पड़ता, हमारे लिए चाइना नज़दीक था। हमने कहा कि हमारा कोई विकास कार्य नहीं होता है, केवल पर्वतीय क्षेत्र था जिसको जो अगर वहाँ से 1 रुपया आता तो वहाँ पर 10 पैसे नहीं पहुँचते थे। इसलिए हम युवा वर्गों ने, हम तो तब हमारी उम्र बहुत कम थी, हमने आंदोलन छेड़ा कि हम जो है अलग राज्य करेंगे। और हमने बहुत संघर्ष किया। जब 93-94 में शुरू हुआ, हमने पहले चुनाव बहिष्कार किया, चुनाव नहीं होने दिया वहाँ पे, और पूरे हम गली गली में घूम कर, लोग कहते थे कैसे आंदोलन पूरा होगा। हमने कहा एक दिन ज़रूर मिलेगा। उस समय यूपी की पीएसी होती थी, हमने खूब लाठी डंडे खाए, उनकी मार खाई है। हमने उस समय देखा कैसी गोलियां चलती है और कैसे हमारे साथ शहीद हो गए हमारे भाई लोग। आज हम चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से ठीक से उनका जो है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी मेडिकल सुविधा हुई। सरकार ने बोला हम करेंगे। और आज पूरे देश को उत्तराखंड के लोगों ने जो एक सम्मान बढ़ाया वो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी जो या बीजेपी कमलम में इन्होंने कार्यक्रम रखा है,
बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो बना था जिस काम के लिए, आज हम ये देख रहे हैं दुर्दशा उत्तराखंड की कि सारे लोग वहाँ से पलायन करें। कम से कम उसमें पलायन नहीं था, केवल रोजगार की समस्या थी। आज वहाँ पे हमें सबसे पहले रोजगार देना पड़ेगा। आंदोलन इसलिए किया था हमने कि वो स्वच्छ उत्तराखंड बनेगा, लेकिन उसकी दुर्दशा है वो देखी नहीं जा रही है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सर, क्या जिस ढंग से आपने सोचा था कि उत्तराखंड अगर राज्य अलग होगा तो हमारे उत्तराखंड को ये फ़ायदा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ आपको? जब अलग राज्य हुआ तो हमारी आवाज़ कम से कम देहरादून तक पहुंचती है, हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, लेकिन जिस आयाम पे वो चल रहे हैं अभी तक वो सुविधा हमें नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड, चाइना बॉर्डर के साथ लगता है, और आज हमारे गांव खाली पड़े हैं, वो बंजर पड़ गए हैं। वहाँ पे हमें कुछ ऐसी योजना सरकार को लानी चाहिए, धरातल में दिखना चाहिए कि वहाँ पे हमारी जो पलायन हो रहा है किस कारण से हो रहा है वो रुकना चाहिए। नहीं, जो अभी आपने बताया जो वहाँ पे स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, क्योंकि मैंने अभी उत्तराखंड का इलेक्शन भी बहुत कवर किया, मैं गांव-गांव में गया हूँ, तो वहाँ पे स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं। तो वहाँ प्रधानों के पास तो ठीक ठाक बजट भी आ रहा है और उनको पास काम के लिए भी आ रहा है, लेकिन काम हो रहा है क्या? आपको क्या लगता है? आपको होता क्या है, वहाँ पे काम तो हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे हो नहीं रहा काम, और केवल वहाँ पे आपाधापी लगी हुई है। जो काम धरातल पे होना चाहिए उस लेवल पे बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। कागजों में, आपका मतलब है कागजों में काम ज़्यादा? केवल कागजों में काम हो रहा है। हम ये नहीं कहते सड़कें नहीं बनी, हम जहाँ 20-20 किलोमीटर पैदल जाते थे, लेकिन आज वो सड़कें बन गई हैं, लेकिन किसके लिए सड़कें? आज वहाँ इंसान रहने वाला कोई नहीं बचा। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं सभी आंदोलनकारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आपने जो आंदोलन किया और उनके जो आज तो सही जो लोग शहीद हुए उनको नमन, और जो आज भी बुजुर्ग अवस्था में हैं उनका सरकार ध्यान रखे। और पूरा उत्तराखंड राज्य के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, वो चंडीगढ़ रहते हैं, दिल्ली जहाँ भी रहते हैं, उत्तराखंड के बारे में सोचें और उत्तराखंड वापस जाएं, क्योंकि केवल एक दिन घूमने से नहीं होगा वहाँ पे रहना। हमने जिस तरह से वहाँ पे देखा कि आंदोलन कैसे होता है, कैसे हम गली गली घूमे, सारी रात हम इंटर कॉलेज में बैठ करके सारी रात वहाँ आंदोलन करते थे। एक गली में घूम लोगों को तैयार किया, तब ये नहीं था कि इसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जो हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उस हालत को सुधारना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य की हमारे यहाँ इतना दिव्य स्थान है जहाँ से गंगा यमुना और सरस्वती, जहाँ से वेद लिखे गए, जहाँ से हमारा हर घर से फौजी है, हमारे लोग जो हैं देश की सेवा कर रहे हैं, कुर्बान की। हर साल जब शहीद होते हैं सबसे बड़ा नाम उत्तराखंड का होता है, लेकिन आज को जो है इग्नोर किया जा रहा है, उसको ठीक से देखा नहीं जा रहा उसको। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सरकार इनकी बातों पर ध्यान देगी और इनकी आवाज़ दूर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने फिजिकली देखो सहा है, जेल तक रहे और लाठियां खाएं उस टाइम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की, पीसीए की, और आज जो है उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, 25 साल हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो शहीद भी हुए उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे, उनकी बातों को जरूर सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद, थैंक यू। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो 25 सालों में आपको क्या बदलाव देखा? नहीं, उत्तराखंड जैसे जब हम पहले थे उत्तराखंड में, तब में और आज में तो बहुत अंतर है। आज हमारा उत्तराखंड पहले से इतना बढ़िया बना होता तो हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ नहीं आते। हमें भी बहुत दुख होता, हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा दिल तो उत्तराखंड में ही बसता है। अब 25 सालों में आपको लगता है कि जो बनना चाहिए तो बन गया है? हाँ, काफ़ी देखो घरों में अभी काफ़ी बदलाव है। अब गांव में रोड चली गई हैं, बिजली का हो चुका है, मतलब काफ़ी कुछ नौकरियां बच्चों को मिल रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, तो काफ़ी मतलब पहले से और अब में बड़ा फ़र्क है। और इंग्लिश स्कूल भी अब बन चुके हैं, यहाँ की देखा देखी करके सब जगह, मतलब पर अब अच्छा बन चुका है। गाँव का नाम? हमारे गांव का नाम है खासियों तिमली, पौड़ी गढ़वाल से हम लोग। हाँ जी, हाँ सब पौड़ी गढ़वाल से, बस गांव हमारे अलग अलग है हम पौड़ी गढ़वाल से। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।